जेई को जत ब्रह्मा तके सुनर मुनि और देवा, कहत कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी सब नुराए, सात समुद्र मसी करूं पर गुरु लिखा न जाए, गुरु लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः समनिया अद्वैत मत के शाश्वत स्तंभ दादा गुरु श्री परमहंस सत्याजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपने श्रवण किया सब कुछ महात्मा जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी संगत जहाँ जहाँ से आई है सभी के चरणों में प्रणाम और प्यार भरा जय सदानंद जी। इस घर के सभी सदस्यों को रेखा जी नाम बताया था भी, उनके परिवार सहित तो सभी को बहुत बहुत इस सत्संग की बधाई। उनके पूर्व जन्म के कोई अच्छे जन्मों अच्छे कर्मों का कोई अंकुर जब प्रकट होता है तो पात्रता बनती है, बहाना लगता है। उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, वो पात्र बन के गुरु महाराज जी कृपा जब करते हैं तो पात्र किसी को बना देते हैं और सत्संग की बाहर आ जाती है, जिससे अपना तो कल्याण होता ही है लेकिन आस पड़ोस रिश्तेदार और जितने भी उनके साथ जुड़े हैं उन सभी का कल्याण होता है। तो मैं इस परिवार को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज दो काम हुए। एक आपका जो घर है पवित्र हो गया, दूसरा जो आपने अन्न का भंडारा दिया उससे आपके जो हम संसारिक कमाई करते हैं, जो अन्नदान होता है उसका लेखा जोखा आपके कर्मों पे बहुत इसकी महत्ता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी अन्नदान से शुद्धता जो आप स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, कमाई करते हैं, उसकी शुद्धता होने से परिवार के कलह क्लेश बीमारियां ये सभी आपके जितने भी दूर हो जाते हैं। लेकिन ये मौका मिलता किसी किसी को है, सबको नहीं मिलता। और जिसका संकल्प और दृढ़ विश्वास और गुरु महाराज के प्रति समर्पण की भावना, साथ में जीवन की सात्विकता बड़ी जरूरी है। नाम तो बहुत ले लेते हैं, भी कहा कि 70 लाख जीवों ने नाम लिया, वो भी परम संत कबीर दास जी परम संत हुए हैं जो अजन्मा थे और उसमें कोई संदेह नहीं कि पिता परमेश्वर के रूप में संसार में आए और जानबूझ के उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया। क्योंकि उसमें बड़ी जो जातियां थी उनका बड़ा बहुत बोलबाला था चारों तरफ, मतलब जो छोटे लोग थे कुचले जा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक जुलाहा फैमिली में जानबूझकर अपना जो है जन्म स्थान दिखाया। कहानी तो बड़ी लंबी है और
वहां रहते हुए बड़े बड़े विद्वानों को, जो बड़ी बड़ी ब्राह्मण थे, बड़े बड़े विद्वान थे, पता नहीं कितनी पीएचडी की हुई थी, उन सभी को उन्होंने ये सिखाया कि पढ़ाई करके पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। और उन्हें कई बार तो उनको चैलेंज किए गए, यहां तक कि एक शख्स हमारे नाम है भूल रहा हूं के 9 ऊँट लेकर आए किताबों की उनके पास कि मैंने आपसे जो है इस विषय में जो है शास्त्रार्थ करना है। कबीर जी बेचारे बोलते मैं तो अनपढ़ हूं भाई, आपके साथ क्या कर सकता हूं, लेकिन माने नहीं, या तो आप लिख के दे दो या शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, मुझे लिख के देना पड़ेगा, कई जगह से लिखा के लाए थे वो। तो पहले तो समझाया कि भाई मैं अनपढ़ हूं, आप जाइए, बस समझ लो कि मैं हार गया। लेकिन पंडित जी नहीं माने कि लिखना पड़ेगा। होता क्या है कि चलो ठीक है कल आ जाना, तो उन्होंने अपने ऊंट साइड में खड़े किए जहां भी गए। दूसरे दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को धरती से 15 फुट ऊपर उठा लिया कबीर जी ने। अब बोला उसको पंडित को कि आओ शास्त्रार्थ करें। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी ये कला तो आज तक सीखी नहीं। तो कहते सीखो फिर। कहने का भाव कि हर युग में बड़े से बड़े संत भी आए, अवतार भी हुए, बहुत कुछ हुआ, हम भी होंगे उसमें से, पता नहीं हम किस जोनी में होंगे, क्योंकि हम भटकरे। और अगर हमने काम किया होता, जैसे बताया, ये जो नाम की मस्ती ऐसे नहीं चढ़ती, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत दुर्गम रास्ता है। बोलना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन है। अपने को मानना, मन को मानना, मन को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है जितना बोला जाता है, बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्पित होते हैं तो इंसान के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल भी नहीं है। आजकल आपने देखा कि चांद, सूर्य पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, दिमाग ही चल रहा है ना, काम कर रहा है, कंप्यूटर जो उनके अंदर है वही काम कर रहा है, बड़ी बड़ी खोजें हो रही हैं। तो ये तो मामूली सी बात है, ये तो छोटा सा गुरु दे रखा है एक, और जिसको ये मस्ती चढ़ गई। अभी आपने भजन सुना, कितना प्यारा भजन था, कितने प्यारे इसमें शब्द थे कि जब नाम की मस्ती एक बार चढ़ जाती है तो बाकी सारे नशे संसार के जीरो हो जाते हैं। वो इतना बड़ा नशा है, और जिसको चढ़ गया उसका कल्याण निश्चित है, इसमें शक की कोई बात नहीं है। मान लो कमी पेशी भी रही, अभी मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या पता क्या सत्संग होता है, बेचारे देखो कैसे बैठे हुए हैं और ताड़ियां बजा रहे हैं। तो ये वो रुए हैं, ऐसे परिवारों में इन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि पीछे इनसे भक्ति नहीं हुई, पीछे इनसे नाम पूरी तरह से जो इनको काम दिया गया था नहीं हुआ। लेकिन अब ये पूरा करेंगे, उस काम को जल्दी पूरा करेंगे। अभी ये 2 बच्चे हैं जो ऊपर नार से आए हुए, इनको कितना शौक है। कल मैंने उनके बच्चे बबलू के देखे कि हमने भजन गाना है, हम भजन की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी रूहें हैं जो पीछे कहीं कमी रह गई हैं, उसे इस समय जो इनको जन्म मिला है, क्योंकि सत्संगियों के घर में जन्म मिला है, तो वहां से जल्दी ही इनको धाम अपने आप मिल जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि जहां घर में जैसे संस्कार होंगे बच्चों को, वैसा ही एकदम से आगे उसका प्रभाव पड़ता है। सबसे जरूरी संस्कार है। बच्चों को अगर हम शुरू से ही डिसिप्लिन और संस्कार देते रहें तो आगे जाकर बच्चे जो है अपने आप संत बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो ये नाम की मस्ती का मैं बात कर रहा था, इसके लिए मन को सबसे ज्यादा मानना पड़ेगा। दिन में किसी ने प्रश्न कर दिया, मैं दफ्तर में बैठा था, कि कुछ ऐसा प्रश्न किया जिसका आंसर मैंने उनको दिया कि हम संसार में कमाई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उनको कहा आप भी कमाई काफी कर रहे हो और आपकी एज 50 के लगभग हो गई है, और हम
24,000 सांस दिनों रात में ले रहे हैं। शायद इस बात का उनको इल्म नहीं था। मैं कहा केवल 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 क्या 2,500 सांस हम उससे अपने लिए नहीं निकाल सकते? उन्होंने बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहा केवल 2,500 सांस। फिर उस पर थोड़ा सा सत्संग हुआ कि मैं कहा ये सांसों की गेम है, लेकिन पहले हमें उस पाठशाला में जाना पड़ेगा। उस पाठशाला से हमें युक्ति लेने पड़ेगी और युक्ति लेने के बाद हमें उन सांसों का उपयोग करना पड़ेगा। समझ आई थोड़ी बात? उतने में द एंड हो गया, क्योंकि पिक्चर जितना कि भाग्य में होता है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलता ही नहीं। उतने में काल ने इंटरप्शन डाल दिया, जो बात पूरी होनी थी अधूरी रह गई। वो अपने घर में अपने घर। बात है समझने की। अब जहां जितने भी यहाँ गुरुमुख हैं उन्हें सभी को पता है कि सांसों की क्या वैल्यू है, क्या वो यूटिलाइज कर रहे हैं उस चीज को, वो अपने आप से प्रश्न करेंगे। क्या केवल सत्संग सुनने पे या इधर उधर की बातें करने में ही समय व्यतीत हो रहा है, ये भी अपने आप से प्रश्न करेंगे। या वो 2,500 सांसें डेली अपने लिए दे रहे हैं, ये भी प्रश्न अपने आप से करेंगे। इसमें बोलने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम सावधान हर सत्संग में करते हैं कि अगर आपने इस पाठशाला में दाखला लिया है तो आपका काम है 2,500 सांसें डेली गुरु महाराज जी की चरण शरण में जैसे मर्जी दो, वो आपकी इच्छा है। उठ के दो, बैठ के दो, सोते हुए दो, जागते हुए दो, देनी जरूर है। अगर इस मस्ती में आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर मस्ती वहां तक ही रहेगी, थोड़ी संसार की रहेगी, थोड़ी ये रहेगी, फिर बाद में फिर भटकना पड़ेगा, ना ऊपर ना नीचे, बीच में लट गए। जैसे वो 70 लाख में से बाकी लट गए, 700 ही गए आगे, बाकी सब लट गए। नाम तो लिया हुआ था लेकिन रह गया सिंधुकड़ी में। हमारे साथ भी ऐसा ना हो। सत्संग का मकसद, महापुरुषों का मकसद, ये जो जितना हमारा इतना इकट्ठा होने का मकसद यही होता है कि हम सावधान रहें। क्लास में क्या होता है, बच्चे जाते हैं, उनको पहला लेसन पूरा कराया जाता है, फिर दूसरा दिया जाता है, फिर तीसरा दिया जाता है, फिर उसका याद कराया जाता है, और जब पूरा हो जाती है तब फिर उसकी पूरी दोहराई कराई जाती है। यही दोहराई इस क्लास में भी होती है, कोई नई चीज नहीं है। अब कुछ सुनने में आता है कि एक ही सब्जेक्ट चलता है जी, वहां कुछ नहीं होता। कई बार चलता है, क्योंकि हमारा मन है, मन तो पता नहीं कहां कहां घूमता है, क्या क्या। लेकिन जो पाठशाला है वो एक ही है, उसमें एक ही बात चर्चित होगी कि जो आपने नाम लिया है उसका हमने सदुपयोग कैसे करना है, जो पार्चमणी आपको मिली है उसको कैसे लोहे को सोना बनाना है, यही बार बार हमें बताना पड़ता है। क्योंकि कुछ जैसे नई जगह में सत्संग होता है, आज इस सभा में, इस प्रयाग में मेरे ख्याल बहुत से नए जीव होंगे जिन्होंने पहली बार सत्संग अटेंड किया होगा। जैसे कल था, बहुत से लोग फर्स्ट टाइम आए, तो कई चीजें हमारे को बार बार भी दोहरानी पड़ती है। अब जो सीनियर हो जाता है ना, वो जूनियर को जो है वो तैयार करता है, कॉलेज में भी पाठशाला में भी। जो सीनियर होता है, क्योंकि उसको काम ज्यादा आ जाता है ना, समझ ज्यादा आ जाती है, तो जूनियर को तैयार करता है। लेकिन हमें तो सबको देखना पड़ेगा, चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, उन सभी को साथ लेना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम सभी जितने भी पुराने जुड़े हुए हैं उन नए को जोड़ें, बजाय हम इधर उधर की बातें करके। जब भी कोई हमारे से मिलता है हम केवल सत्संग की बात करें और नाम की बात करें। जिसको समझ आ जाएगा, उसके अच्छे कर्म होंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, उसका भी उसको लाभ होगा। जैसी संगत वैसी रंगत, क्योंकि सत्संगति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है जीव पे। और कई बार क्या होता है कि अच्छी संगत करने से जो बुरे रास्ते में चले हुए होते हैं वो सही हो जाते हैं, और बुरी संगत करने वाले जो सही रास्ते में चले होते हैं वो उल्टी दिशा में चल पड़ते हैं। ऐसा देखने में बहुत अक्सर आया है। थोड़े से जरा से चूक होने से जो है बड़ा भारी उल्टा सीधा काम हो जाता है।
तो इसका सत्संगति का भी बहुत असर जीव पर पड़ता है। मैं एक आपको छोटी सी गाथा कि गुरु महाराज जी कैसे कैसे जीवों को, जब हम गुरु महाराज की चरण शरण में जाते हैं तो हमें क्या लाभ होते हैं, इसी पे एक छोटा सा प्रसंग। क्योंकि कई बार हम एक ही दिशा में चले रहते हैं, वो सारा रह जाता है। तो एक बार की बात है कि एक राज्य था जिसमें राजा और मंत्री शिकार करने जंगल को चल दिए। दोनों में अच्छा तालमेल था, क्योंकि मंत्री को राजा ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखता था जो बहुत ही दिमागी होते थे, जो बहुत, क्योंकि सारा काम जो होता था मंत्री के द्वारा ही होता था। शिकार करते करते हुए एक जंगल में चले गए। तो हुआ क्या कि राजा तो बहुत आगे निकल गए, जो मंत्री जी थे वो कहीं पीछे भटक गए। तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, थोड़ा थक भी गए थे। वहां क्या देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा, जिसके पास एक बड़ी कुल्हाड़ी है, और पेड़ की टहनी को काट रहा था। देखा देखी में थोड़ी हवा चली और उसकी कुल्हाड़ी जो है वो नीचे गिर गई। मंत्री साहब देखते रहे, लकड़हारा पेड़ में ही रहा और उसने कुछ इशारा किया और उस कुल्हाड़ी को बिना उतरे ही अपने पास खींच लिया। इस दृष्टांत को देखकर मंत्री के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कला, इतनी बड़ी कला इस लकड़हारे ने कहां से सीखी है। उसने पहले तो मन में विचार किया, लेकिन उस टहनी को काटने के बाद जब लकड़हारा नीचे उतरा तो मंत्री उसकी कला को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। कहा कि भाईजान, ये कला आपने कहां से सीखी? ये तो बहुत जबरदस्त है। लकड़हारे ने कहा, महाराज, ये हमारे गुरु महाराज जी की कृपा है। उनके द्वारा बताई गई युक्ति से हमने ये कला सीखी है और उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं के बताई हुई विधि द्वारा हमने सीखी है। तो लकड़हारा, उस मंत्री ने, क्योंकि वो भी थोड़ा धार्मिक टाइप का था, मतलब ज्यादा जैसे संत महात्मा लोग आते थे उनकी रिस्पेक्ट करता था। तो उसने कहा कि क्या आप मुझे इस कला को सिखाएंगे? लकड़हारे ने कहा, वैसे तो कहते मुझे मनाही है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपके जो उनका स्वभाव, उनकी जो विनम्रता, उनकी जो सहनशीलता को देखकर उसके मन में आया कि इसको एक कला बता देनी चाहिए। तो उसने बिना देर किए उस मंत्री को वो अपनी युक्ति बताई। मंत्री बहुत खुश हुआ और उसने उसी को अपना गुरु मान लिया। होता क्या है कि लकड़हारा अपने घर चले जाता है और मंत्री जी अपने दरबार, राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा भटकते हुए वो भी पहुंच जाते हैं। जब लकड़हारा घर में पहुंचता है, वो बात अपनी धर्मपत्नी को बताता है कि आज वन में ऐसी ऐसी घटना हुई और मैंने जो है अपनी युक्ति, जो कला थी, उस मंत्री को दे दी, क्योंकि इससे राज्य का कल्याण ही होगा। कोई और उसमें पात्रता थी, वो थोड़ी दुखी हुई। पत्नी, धर्मपत्नी ने कहा कि
ये कला आपको इतने आसानी से नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि मैंने उसकी पात्रता को देखकर उसे दे दी। तो धर्मपत्नी नेक विचारों की और साथ में बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने कहा ठीक है, अगर आपने दे दी और आपको गुरु माना है तो मैं उसकी परीक्षा लेना चाहूंगी। तो पत्नी धर्मपत्नी जी ने क्या किया, विष्ठा का एक टोकरा अपने सिर पे लिया और चल दी महल की ओर। वहां राज्य में कोई मीटिंग चल रही थी और उसने देखा कि जो मंत्री हैं उस मीटिंग में बैठे हैं, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए, आवाज करती हुई कि जिसने भी मेरे पति देव को गुरु माना है वो ये विष्ठा का टोकरा फलानी जगह में अमुक स्थान पे रखेगा। वो जोर जोर से आवाज देती हुई जब नजदीक पहुंची तो मंत्री साहब उठे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि जो गुरु है लकड़हारा वो तो मेरे गुरु हैं। और उसने उस विष्ठा के टोकरे को उसकी जो धर्मपत्नी से उससे लिया और जैसा उसने कहा उस स्थान पे रख दिया। जब वापिस आए, आपको पता ही है समाज में क्या क्या होता है, कितनी कुरीतियां हैं, आप सभी विज्ञ हैं। आज भी अभी मैं दिन में भी मतलब जो है मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, कैसे कैसे इनोसेंट लोगों को फंसाया जाता है। बहुत कई बार बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि पता लग जाता है कि कई बार आपसी छोटी सी रंजिश के पीछे कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, कोई पीछे का डिस्प्यूट है। उन छोटे छोटे डिस्प्यूटों में कानून का कैसे मतलब जो है दुरुपयोग किया जाता है। वैसे ही जब मंत्री साहब सभा में पहुंचे तो वहां तरह तरह के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मंत्री ने बड़ा गलत कार्य किया है कि विष्ठा का टोकरा उठाना, वो भी एक लकड़हारे के पास से। ऐसी ऐसी बातें शुरू हो गई। कोई कहता है कि इन्हें फांसी दी जाए इस कार्य के लिए, कोई कहता है इनको बड़े ढंग से गिरा दिया जाए, किसी का मत होता है कि इन्हें पानी में फेंक दिया जाए, और कईयों का मत होता है कि इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। सभा चलती है, राजा सभी मंत्रियों की और जितने भी थे वहां बोलचाल करने वाले जो क्या बोलते चमचे होते हैं, हर जगह होते हैं, दफ्तर में बाहर अंदर सारे होते हैं, दो चार तो पक्का होते हैं। उन्होंने काफी इंस्टिगेट किया उस राजा को कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन राजा भी थोड़ा सत्संगी था, थोड़ा सुनता था, मंत्री पे विश्वास करता था। उसने कहा ठीक है कि इसको कारागार में डाल दिया जाए। बाकी कोई सजा नहीं दी, कारागार में डाल दिया गया। होता क्या है कि कुछ समय पश्चात उस राज्य पे दूसरे राजा का आक्रमण हो जाता है और उसके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। राजा निहत्था हो जाता है, क्योंकि शाम को जब सूर्यास्त होता है, एज पर जो लॉ ऑफ नेचर है, युद्ध बंद हो जाता है। जैसे ही उसके राज्य को पूरा घेरा हुआ था तो उसको अपने मंत्री की याद आती है, क्योंकि बुरे वक्त में मंत्री जी काम आते थे, वही युक्तियां बताते थे, वही बचाते थे।
अब राजा पूरी तरह से शत्रुओं से घिरा हुआ है और सवेरे उसका एंड होने वाला है। उसने अपने मंत्री को याद किया और कारागर से अपने और साथियों को भेजा कि उसे वहां से छुड़ा कर लाओ, मैंने उसकी सलाह लेनी है। जब उस मंत्री को लाया गया और उसके पास पूरा व्याख्यान किया गया कि ऐसे से पूरे राज्य को दूसरे राज्य की सेना ने घेर लिया है और ये हमारी अंतिम रात है, तो आप ही कोई ऐसी युक्ति या कोई ऐसा प्रबंध करें कि हम उनसे हारे नहीं। उसने मंत्री ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है मेरे लिए। आश्चर्यचकित रह गया राजा के, क्या बात कर रहा है मंत्री। तो कोई बात नहीं कहते, मुझे समय दीजिए, आप कुछ सवेरे देखना कि सवेरे तक सारी सेना का मैं अपने अकेले ही इनका मुकाबला करूंगा। उसने क्या किया, जो युक्ति बताई गई थी, जो उस लकड़हारे ने उसको युक्ति बताई थी, कला बताई थी, उस कला के द्वारा वो अपने उसमें रूम में गया और उसने क्या किया, उस कला से जितनी भी उस सेना के जितने हथियार थे, उस कला के द्वारा उसने सारे उनसे छीन लिए रात को और सारा ढेर अपने पास लगा दिया साइड में। उस युक्ति का प्रयोग करके उसने सारी सेना को जो आक्रमण कर रही थी उस राज्य पे, उसको निहत्था कर दिया। और जब सवेरा हुआ, राजा के पास गया तो राजा ने पूछा कि आप कह रहे थे कि मैं, कहते हैं देखना अभी थोड़ी देर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जब वो निहत्थे हो गए तो वो पता है कि आगे जाने से कोई फायदा नहीं है, और सारी सेना जो वापस भाग गई अपने राज्य की तरफ और वो सारे हथियार जो थे वो राजा के पास उस मंत्री ने समर्पित कर दिए। राजा बड़ा हैरान हुआ कि इतने थोड़े समय में ये कैसे संभव हुआ। फिर उसने मंत्री ने सारी कहानी अपनी बताई कि जो आपने सजा दी थी, जो लकड़हार वहां से आई थी और जो लकड़हारा मेरा गुरु बना था, और जब आप शिकार करने गए थे, आप आगे निकल गए थे, मैं पीछे रुक गया था, उस समय मैंने ये कला सीखी थी और आज ये कला, ये युक्ति इतना बड़ा काम कर गई, आपका पूरा राज्य बच गया। आपने तो मुझे कारागार में डाल दिया था। तो राजा बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उससे बड़ी अपने कृत्यों की माफी मांगी। कहा कि इतनी बड़ी युक्ति और इतने छोटे समय में जो दी गई है, ये तो बहुत ही मतलब, जैसे कहने का मेरा भाव है कि जो हमारे को 10वें दरवाजे की चाबी गुरु महाराज जी देते हैं, अगर हम उसका सही यूटिलाइज करते हैं तो हमारा काम भी बड़ा आसान बन जाता है, किसी भी चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस लकड़हारे के पास उसको लेके गए राजा को मंत्री साहब, और लकड़हारे ने अपने जो गुरुजी थे उनसे उनका सामना करवाया, उनके सामने ले गए और उन्हें जीने की कला और मरने की तैयारी। आपको बार बार कहते हैं कि जीना की कला क्या है, कि हम जब संसारिक बंधनों को साइड में रखते हुए अपने नाम की तरफ बढ़ते हैं और नाम की मस्ती में आगे बढ़ते हैं तो जीना हमारा आसान हो जाता है। जो संसारिक बंधने थोड़े थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं और जो अच्छी तरह मतलब बोलते क्लास में जो बहुत अच्छा काम करता है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, उसे कई दुविधाओं से नहीं जूझना पड़ता जो आम संसारी को जूझना पड़ता है। और उस गुरु जी के पास ले जाने के बाद उन्हें वही नाम की युक्ति दिलाकर, वो तो उन्होंने युक्ति एक सीखी थी, लेकिन गुरु महाराज जी के पास तो जीने की कला और अगली तैयारी की सारी युक्तियां होती हैं, वो सारी दिलाकर उस लकड़हारे के जरिए उस राजा का भी कल्याण हो गया। और मंत्री जो प्रारब्ध के कारण, ये प्रारब्ध होता है हमारा, जो सजाएं हमारे को मिलती हैं, अगर हम
निष्काम भाव से कर्म नहीं करते और साथ में सत्कर्म नहीं करते तो प्रारब्ध जो है वो उल्टा रूप ले लेता है। अगर हम सत्कर्म करते हैं तो हम प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। ऐसा हमने प्रैक्टिकल देखा है और महापुरुषों के वचन भी यही है कि अगर हम सही ढंग से क्रियावान कर्मों का प्रयोग करते हैं तो हम प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। जो आगे आने वाली बला है उनको हम टाल सकते हैं, बड़े आराम से टाल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार जो युक्ति उस राजा को मिली, उसके बाद उसने अपने आप को उस जो संसारिक बंधनों से बिल्कुल किनारे कर दिया और अपना जो राज्य था किसी और को सौंप दिया और अपने काम में लग गया और उसके बाद अपने इस जीवन को उसने जो है सफल किया। तो इसी तरह हम सभी लोगों को भी, जितने जीव हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं, एक सुनहरा अवसर मिला है। ये जो 12 करोड़ 40 लाख वर्षों के बाद ये मुखौटा मिला है, कुछ कुछ समय के लिए, किसी को 40, किसी को 20, किसी को 60, किसी को 10, किसी को 80, किसी को 100 साल मिले हैं। अगर हमने आज ये काम नहीं किया तो फिर कल को पछताना पड़ेगा। अच्छे तब बहुत पछताना पड़ता है। वो पिक्चर जब सामने आती है तो ऊपर चुबूड़ होता है और नीचे पानी, और बंदे की हालत क्या होती है तो वो देखते हैं। वो सहजो भाई ने इसका एक्सपीरियंस दिया है कि मृत्यु समय पीड़ा इतनी होती है कि 100 बिच्छू एक बार डंक मारते हैं, इतनी दर्द होती है उसमें जब हम शरीर को छोड़ते हैं। अगर हमने इन सभी चीजों से बचना है, महापुरुषों के जो बताए हुए मार्ग में चलना है, तो हमें नाम लेकर अभ्यास करना पड़ेगा, अपना समय निकालना पड़ेगा और महापुरुषों का सानिध्य करना पड़ेगा, विषय विकारों से दूर होना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करते हुए हमें सारे कार्य करते हुए अपने 2-2.5 घंटे डेली अपने लिए देने पड़ेंगे। संसार की पूंजी जितनी कमाओगे वो यही रहेगी सारी। असली पूंजी आपकी यही है, यही कमाई होगी जो नाम रूपी पार्स मनी आपके पास आने के बाद आप करेंगे। जिन्होंने नाम लिया है वो सावधान हो जाए और जिन्होंने नहीं लिया है उनका जीवन उस दिन से शुरू होगा जिस दिन नाम कोई बाहर की वस्तु नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। जब से सृष्टि चली है नाम आपके अंदर है। उसकी युक्ति गुरु महाराज ने बताई है। गुरु महाराज जी हमारे पूर्ण सतगुरु हैं और पूर्ण सतगुरु की चरण शरण में जाने के बाद ही हमें सही रास्ता मिलता है। वैसे तो गुरु बहुत है संसार में, महापुरुष लोग सावधान करते हैं कि ऐसा ना हो कि आधे रास्ते में ही भटकना पड़े, वहां से फिर आना पड़े। इसलिए जो भी जहां भी जुड़ता है उसे उस चीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि क्या हमारी मंजिल, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वो हमारी मंजिल सही है या कहीं अधूरी तो नहीं। ये बात अपने आप आपने समझनी है, क्योंकि आज की डेट में सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और साथ में हर चीज का समाधान आज की डेट में मिलता है। पहले तो बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, एक एक शब्द को ढूंढने के लिए 100 डिक्शनरियां चाहिए होती थी। आज की डेट में तो 1 सेकंड में आपको आंसर मिलता है, जहां से मर्जी आप ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए महापुरुष लोग हमें सावधान करते हैं, चेताते हैं कि इस बहुमूल्य जीवन का हम पूरा लाभ उठाएं। दुर्लभ जीवन हमें मिला है और हम सभी जितने भी इसको हमारे छठी भाषा कहते हैं कि सौभाग्यशाली रूहें जो होती हैं, जो सत्संग में आती हैं और सारे काम छोड़कर अपने जितने भी हमारे जो सुख सुविधा है उसको छोड़कर हम सत्संग में बैठते हैं, तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हम अगली सीढ़ी में नहीं जा पाते। कहते हैं जैसे मान लो हम एक कटोरे में थोड़ा सा गाय का गोबर रख देते हैं और उसमें दूध डाल देते हैं, क्या हम उस दूध को पी पाएंगे? इसी तरह अगर हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं होगी, अंदर से जो कालिक है हमारी वो साफ नहीं होगी, तब तक गुरु महाराज जी या जो नाम है वो अंदर असर नहीं करता। इसलिए हमारे को
सत्य कर्म करते हुए शुद्धता अंदर लानी बहुत जरूरी है। वो शुद्धता आती है जब हम सत्संग में जाते हैं और संत महापुरुषों की चरण शरण में रहते हैं और उस युक्ति द्वारा हम अपना कार्य करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग और कि एक बार क्या हुआ कि एक जैसे आप जैसा कोई सत्संगी सत्संग में जाया करता था तो उसने एक तोता पाल रखा था घर में। तो एक दिन क्या हुआ कि तोता समझता है सारी बातें। तो जब वो मालिक वहां से जा रहा था सत्संग में, उन्होंने तोते ने कहा कि उनसे मुक्त होने की युक्ति ले आना। तो वो जीव तो चलो समझदार कम होता है, समझदारी कम होती है। उन्होंने जैसे तोते ने इशारा किया था वैसे ही संत महाराज से पूछा कि महाराज के मुक्ति का कोई साधन बताएं। उन्होंने क्या किया कि वो बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। वो परेशान हो गया कि उसको कोई पता नहीं क्या। तो उन्होंने कोई आसन नहीं दिया, बस केवल इतनी सी बात हुई, वो बेहोश होकर नीचे गिरे। जब वो सत्संगी घर में आया तो तोते ने पूछा महाराज कि आपने संत महाराज से कोई युक्ति पूछी जो मुक्त होने की? वो तो उन्होंने सिंपल वे में कहा कि मैंने पूछा था जो आपने कहा था। उन्होंने क्या किया कि वो उस टाइम बेहोश हो गए, नीचे गिर गए। तोता एकदम से समझ गया। उसने क्या किया कि जब सवेरे फिर उसने अपने काम में जाना था, तोते ने अपने आप अपने सांसें बंद करके थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। उसने सोचा कि मर गया और उसने उसका पिंजरा खोला और तोता उड़ गया। तो ये युक्तियां संत महापुरुष बताते हैं, मुक्ति के साधन, हमें इस संसार के बंधनों से छूटने का साधन। और जब तक हम बंधन में रहेंगे, शून्य पे नहीं आएंगे, तब तक हमारा आगे का रास्ता नहीं बनेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस परिवार को गुरु महाराज की पूरी कृपा बनी रहे, पूरा आशीर्वाद बना रहे। और साथ में जितने भी आप हम जुड़े हुए हैं सभी अपना कार्य करें जैसे बताया गया है। और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए दरवाजा खुला है और हमारे महात्मा जी दिन रात तत्पर हैं। जब मर्जी इनके पास जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती कोई काम नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती वाले बाद में ऐसा ना हो कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जबरदस्ती का कोई काम नहीं है। जब तक आपकी अंदर से कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मुझे सत्य मार्ग में चलना है और मुझे सारे विषय विकार छोड़ने हैं, तब तक आप दोगले मत रहना। अगर दो राह में रहोगे तो ना एक के होंगे ना दूसरे के। इसलिए जो भी नाम के लिए जो भी प्रेरणा मिलती है, मैं सभी से कहूंगा कि पहले अपने आप से प्रश्न कर लें कि मैं क्या चल सकूंगा या नहीं। तो ऐसा ना हो कि भटकन बड़ी खराब है। जो दो राह में होता है तो एक डूबता ही डूबता है। तो दो राह में नहीं, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। अगर हम चारों तरफ रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद करते हुए कि आपने इतनी देर मुझे सुना। जो शब्द आपको अच्छे लगे होंगे उनको घर ले जाना, जो आपको नहीं लगे उसको यहीं रखना। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जीवन हमारा बहुत प्रीशियस है, बहुत बहुमूल्य है और सभी को पता है, हमने जाना है। कड़वा सच है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों जाना है और इस संसार से हमने विदा लेनी है। तो अगर कबीर जी का है कि जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए तुम हंसो। तो ऐसी बात करके जानी है कि सच में उसमें सारा संसार रोए और आप हंसते हुए जाए। लेकिन वो हंसते हुए जाने की कला सीखनी पड़ेगी। वो कला आएगी जब आपके पास नाम होगा, अभ्यास होगा और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद होगा। तो बोलो जयकारा, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो नगली निवासी सतगुरु भगवान की, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की, बोलो सारे संतन समाज।